हम लोगों के पटना पुस्तक मेला 2022 का थीम ही है, उसकी थीम है मोबाइल छोड़ो किताब पढ़ो। लेकिन मोबाइल छोड़ो का मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल बंद कर दीजिए। बड़ी संख्या में पुस्तकें संग्रहित हैं ई बुक के फॉर्म में। ये हो रहा है कि वो जो झुकाव ई बुक्स के पास हुआ है वो एक्सट्रीम है, और ये झुकाव उनके हेल्थ हैजार्ड का भी बड़ा कारण है कि जो सीरियस बुक्स अवेलेबल थी और लोग पढ़ते थे और उसका जो आनंद था उससे चलता है किस्म की किताबें हैं उस तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है, और गंभीर विषयों के बारे में उनकी जानकारी कम नहीं। अभी हम हैं पटना पुस्तक मेले में, और ये पुस्तक मेला स्टार्ट हुए कुछ दिन हुए हैं, लेकिन यह पुस्तक मेला 13 नवंबर तक चलेगा। आप पीछे देख सकते हैं लोगों का, पुस्तक प्रेमियों का आना निरंतर जारी है। लोग आ रहे हैं, पुस्तक खरीद रहे हैं, और पुस्तक प्रेमी जो भी पुस्तक प्रेमी इसी तरह के सभी प्रकाशन जो भी प्रकाशक हैं, प्रकाशन का स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। आप पीछे देख सकते हैं सारे प्रकाशन का स्टॉल एक रो में लगा हुआ है। तो चलिए हमको तो पुस्तक के प्रति लगाव, जैसे कि धीरे धीरे मोबाइल में लोग शिफ्ट होते जा रहा है, मोबाइल के प्रति लोगों का लगाव बढ़ते जा रहा है, तो वैसे पुस्तक मेला का आयोजन होना ये काफ़ी अच्छी बात है। इस बार पटना पुस्तक मेले का मेन थीम है मोबाइल छोड़िए किताब पढ़िए। मेले में पुस्तक प्रेमियों, स्टूडेंट्स, टीचर्स, कवि सभी लोग पहुंच रहे हैं। तो आइए जानते हैं मोबाइल ने पुस्तक मेले को कितना प्रभावित किया है। सर, आज का जनरेशन यूथ जो है वो किताब के प्रति प्रेम थोड़ा घटते जा रहा है, और वो लोग मोबाइल के थ्रू मतलब शिफ्ट हो जाते हैं मोबाइल के। तो इस पर क्या आप संदेश देना चाहते हैं? हम लोगों के पटना पुस्तक मेला 2022 का थीम ही है, उसकी थीम है मोबाइल छोड़ो किताब पढ़ो। लेकिन मोबाइल छोड़ो का मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल बंद कर दीजिए। मकसद ये है कि किताब पढ़ने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल न करें, व्यर्थ में ऐसे ही बहुत सारा वीडियोस देखने के लिए और जस्ट सर्च के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए मात्र मोबाइल इस्तेमाल न करें। किताब पढ़िए, जिससे आपके भीतर आपकी मनस्थिति में संरचनाएं जो हैं वो क्रिएटिव हों, आप बेहतर हों और अच्छा हों। तो इसलिए किताब पढ़ने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं इस थीम के माध्यम से। जहाँ तक मोबाइल पर शिफ्ट होने का सवाल है, तो किताबों की बिक्री कोई कम नहीं हो गई उससे। दरअसल वो तो अमेजन वगैरह ऐसा साइट है जहाँ से लोग किताब खरीद रहे हैं, तो मोबाइल पर वहाँ पे साइट्स भी हैं जहाँ से लोग किताब खरीद रहे हैं। जैसे मेरा ही उपन्यास अभी 32,000 साल पहले आया, तो अमेजन से लोग खरीदे तो बेस्ट सेलर बन गई अमेजन पर। तो ये जो टॉप 5 में लगातार बनी रही मेरी किताब, तो ये जो है वो मोबाइल की वजह से हो पा रहा है। तो इसलिए इसकी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ने की प्रवृत्ति जो है वो ख़त्म ना हो, वो कम ना हो, ये हम लोगों का मूल मकसद होता है। बुक्स के प्रति आज के यूथ जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे सर आप? देखिए, टेक्नोलॉजी के विकास के साथ यह स्वाभाविक है कि लोग ई बुक्स की तरफ जाएं। उसमें सुविधा कई तरह की है। एक तो आसान होता है कैरी करना, आप पुस्तकों को रखना भी एक बड़ी समस्या है। दूसरा है कि बड़ी संख्या में पुस्तकें संग्रहित हैं ई बुक के फॉर्म में, तो कन्वीनियंस बहुत इम्पोर्टेंट है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता हार्ड बुक्स जो पुरानी परंपरा के अनुसार। नुकसान ये हो रहा है कि वो जो झुकाव ई बुक्स के पास हुआ है वो एक्सट्रीम है, और ये झुकाव उनके हेल्थ हैजार्ड का भी कारण है, और दूसरा बड़ा कारण है कि जो सीरियस बुक्स अवेलेबल थी और लोग पढ़ते थे और उसका जो आनंद था उससे वंचित हो रहे हैं।
और ई बुक्स ज़रूर क्लासिक्स भी अवेलेबल है, लेकिन उसकी तरफ उनका झुकाव नहीं है। वो जो चलता है किस्म की किताबें हैं उस तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है, और गंभीर विषयों के बारे में उनकी जानकारी कम रही है। तो ये खतरनाक टेंडेंसी, एक सामंजस्य की बात होनी चाहिए। आप टेक्नोलॉजी को नो नहीं कर सकते हैं, कन्वीनियंस को नो नहीं कर सकते हैं, कॉस्ट भी कम जाता है, आप स्वाभाविक रूप से ई बुक्स का कॉस्ट कम पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं हमें सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। धन्यवाद। पुस्तक है आज के दौर में और ई बुक है, तो उसमें क्या मानते हैं कि ई बुक होना चाहिए या पुस्तक मेले के थ्रू पुस्तक खरीद के लोग पढ़े? ई बुक भी ज़रूरी है, पर पुस्तक का अपना ही महत्व होता है। जैसे अगर ये कहीं बहुत दूर ट्रैवल करना होता है तो और अर्जेंट बुक चाहिए होता है तो ई बुक पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। परंतु अगर जैसे हम घर पर रहकर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें पुस्तक ही पढ़ना चाहिए, ई बुक पे ज़्यादा ध्यान है। उसमें ई बुक से हमारी आँख को भी इफेक्ट होता है ज़्यादा वक्त मोबाइल देखने से, और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती है। तो आपको मानना है कि पुस्तक मेला लगना चाहिए? जी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पिछला साल कोरोना में नहीं लगा था, बहुत हम लोग को दिक्कत, इंतजार कर रहे थे हम लोग इसका। आप बताइए पुस्तक मेला कितना ज़रूरी है आज के दौर में? जी, आज सारा चीज़ मोबाइल पे उपलब्ध है, तो इस दौर में कितना ज़रूरी है आज के दौर में? तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आजकल जो भी कुछ है वो मोबाइल पे मिल जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मोबाइल एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे लोग मतलब रह नहीं पाते हैं, बढ़िया से पढ़ नहीं पाते हैं, डाइवर्ट होते हैं। जैसे कि बहुत सारे सोशल मीडिया थिंग्स आ गया है आजकल, तो उससे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ नहीं पाते हैं। इसके लिए जो पुस्तक मेला है और बुक जो हम लोग खरीदते हैं यहाँ से, वो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जाकर मोबाइल से दूर होकर एक अकेला वातावरण में पढ़ा जा सके। बहुत ज़रूरी है पुस्तक मेला। ज़रूरी है या मोबाइल से ही काम चल जाएगा? मोबाइल से कुछ क्षण के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए ये बहुत हानिकारक हो सकता है हमारे आँख के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। लोग आजकल ज़्यादातर मोबाइल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि बहुत ख़राब है। लोग अगर जो किताब पढ़ेंगे, हमारे पुराने लेखक दिनकर जी के बारे में, रामधारी सिंह दिनकर जो हो गए, प्रेमचंद हो गए, इन लोग के बारे में पढ़ेंगे तो उन लोग को पता चलेगा कि हमारा समाज आखिर है कैसा, था कैसा, आगे क्या होगा हमारे समाज का, ये पता चलता है। का रौनक तो मुझे जो पिछले दो साल से कोरोना कारण नहीं हुआ था, इस बार इसका तो अद्भुत नज़ारा, जो बहुत भीड़ हो रही है और काफ़ी पाठक युवा वर्ग ज़्यादा आ रहे हैं। और हमें तो लगता है कि जो पहले मेले होते थे उससे इस बार भले ही छोटा मेला है, किंतु भीड़ बहुत ज़्यादा है और जो व्यक्ति आते हैं खरीदारी अवश्य कर रहे हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।